चलो थ्योरम 6.1 सवाल नंबर 6.1 का क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती। देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है हमको, मान लिया कि ये एबीसी त्रिभुज है और दो बिंदु डी और ई पर क्या कर रहा है, समांतर बीसी के समांतर अगर डी खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा जो ए बी और ए सी है एक अनुपात में बांटती है, यानी कि ए डी बट्टा डी बी कर देती है और ए ई बट्टा ई सी कर देती है। तो सवाल में हमको क्या दिया हुआ है कि ये डी ई रेखा जो है वो बी सी के समांतर है। मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर डी सी। अब इसमें जो हमको सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। इसको सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा रचना होगा। रचना में क्या करेंगे कि ए डी से एक शीर्ष लंब डालेंगे ए ई पर और ई से एक शीर्ष लंब डालेंगे ए डी पर। शीर्ष लंब डाल दिए और डी से सी को मिला देंगे और बी से ई को मिला देंगे। बाकी शीर्ष लंब का नाम रख देते हैं। इसका नाम कर देते हैं एन, इसका नाम कर देते हैं एम। रचना में क्या काम किए उसको लिख देते हैं। क्या काम किए हैं? डी एम लंब ए ई तथा ई एन लंब ए डी डाला। उसके बाद क्या किए हैं? डी से सी को बी से ई को मिलाया। इतना काम किया। अब यहाँ से होता है परमान चालू। देखो परमान चालू, परमान में क्या किया जाएगा कि पहले इसके दाहिने तरफ वाला दो त्रिभुज, एक तो ऊपर वाला त्रिभुज होगा ही त्रिभुज ए डी ई और दाहिने वाला त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात लेना होगा। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है? ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा नीचे वाला बाएं तरफ कौन सा त्रिभुज बनेगा? एरिया ऑफ बी डी ई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कौन सा होगा? आधार लेंगे हम बाएं तरफ वाला, आधार यहाँ पर ले लेंगे ए डी। अगर ए डी को आधार लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए डी के हिसाब से ही ऊंचाई होगा ना। ए डी का ऊंचाई एन ई है, यहाँ ऊंचाई हो गया एन ई। अब नीचे एरिया ऑफ बी डी, वही सूत्र हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार किस तरफ वाला लेंगे? बाएं तरफ वाला। जैसे यहाँ पर आधार ए डी का बाएं तरफ वाला लिए थे वैसे आधार यहाँ पर बाएं तरफ वाला लेंगे। देखो ध्यान इसमें रखना है कि पहली बार में बाएं तरफ वाला दोनों लेना है और दूसरी बार में दाहिने तरफ वाला दोनों लेना है। तो बाएं तरफ वाला बी डी का आधार हो जाएगा डी बी या बी डी, जो भी लिखना चाहो, डी बी, और ऊंचाई वही एन ई रहेगा। अब देखो एन ई से एन ई कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या उसको लिख देते हैं। बचा है हमारा एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए डी बट्टा डी बी। इसको समीकरण 1 करके रख लेना है।
देखो सवाल का पहला पार्ट यहाँ जो पूछ रहा है हमको AD बट्टे DB, पहला पार्ट हमारा मिल चुका है। अब दूसरा पार्ट के लिए काम करेंगे जो RHS में है AE बट्टा EC। उसके लिए क्या करेंगे, फिर त्रिभुज ऊपर वाला तो लेना ही है, फिर एरिया ऑफ ADE, और नीचे जो त्रिभुज लेना है वो कौन सा त्रिभुज लेना है, दाहिने तरफ वाला। दाहिने तरफ वाला कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज CDE या CED, ठीक है। तो त्रिभुज CED लिखते हैं, एरिया ऑफ CED। त्रिभुज का वही सूत्र, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ गुना आधार इसका कौन सा लेना है, आधार इसका AE वाला यानी कि दाहिने तरफ वाला लेना है, ठीक है। हाफ गुना AE, और ऊंचाई AE अगर आधार लिए हैं तो ऊंचाई हो जाएगा क्या, DM हो जाएगा। चलो अब CED के लिए हाफ गुना आधार, आधार लेंगे दाहिने तरफ वाला जो यहाँ पर है EC, और ऊंचाई वही रहेगा DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। अब बचा हुआ पार्ट को लिख देंगे, बचा हुआ पार्ट है एरिया ऑफ ADE बट्टा एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE बराबर AE बट्टा EC। देखो सवाल का ये दूसरा पार्ट भी यहाँ पर आ रहा है, मगर इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका LHS बराबर करना होगा। समीकरण 1 में LHS यहाँ BDE है, यहाँ पर BDE नहीं CED होगा, यहाँ CED होगा। चलो CED है और यहाँ BED है। CED और BED को हमको बराबर साबित करना होगा। देखोगे CED और BED एक ही आधार DE पर बने त्रिभुज है जो BC के समांतर है। 9 क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा DE समांतर BC ये मध्य स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CDE। अब इसको कर दो समीकरण 3। समीकरण 1, 2, 3 को देखोगे तो इसका LHS बराबर हो जाएगा। अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। क्या मिल जाएगा अब, इसका RHS AD बट्टे DB, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। यही हमको लाना था, यहाँ होता है प्रमाणित।